हाँ भाई, जे 2028 जो बच्चे 9th में अब आने वाले हैं या शायद आ भी गए वहाँ पे से कुछ, तो कई लोग बोल रहे थे यार 8th to 9th वालों के लिए कुछ बनाओ, तो अब आ गया है। ठीक है, तो आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको 9th 10th में करना है ताकि आप 11th 12th में जाओ से पहले बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाए फॉर जेई और बाकी और भी ओलंपियाड IJS या जो भी चीज़ हैं सबके लिए, राइट। हमारा 2028 का फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च हो गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लॉन्च डिस्काउंट है 18 तारीख तक, ठीक है, तो उसके बारे में लास्ट तक मैं बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ चीज़ों का जो आपको 9th 10th में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने वैसे आज मैंने 2026 के लिए भी वीडियो बनाई है, तो उसमें वही कह रहा था कि IIT जाने के लिए लेट से आपको ये मेहनत करनी है, ठीक है, या अच्छी रैंक जो है आपकी ड्रीम मेहनत है, तो उसके लिए यूजुअली लोगों के पास 2 साल होते हैं, ये 11th या 12th और ये जेई आपका। तो एक आम बच्चे का ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है, और आम बच्चे का खास बच्चे का दिखता है कि आम बच्चा तो यहाँ तक ही पहुंच पाता है। IIT जाने में तो 0.1% लोग क्वालिफाई करती है अच्छी रैंक के लिए, तो वहां तो नहीं पहुंच पाते लोग, राइट। तो अगर आप पहले से शुरू कर रहे हो, आप 10th पे भी नहीं, आप 9th पे हो, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो ये देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, कितना कम आपको मेहनत करना पड़े, लेकिन कितना आसान हो गया है आपके लिए, इतना आपको नहीं स्टीप जाना है। यू कैन जस्ट वर्क दिस हार्ड, या फिर आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हो और आप लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 ओलंपियाड या इस तरह की जो अचीवमेंट के लिए जो चाहिए होती है ना चीजें, वो आपके पास आज की तारीख में शुरू होकर आ सकती है। ठीक है, ये आपके पास एडवांटेज है अर्ली स्टार्ट का, एंड यू शुड टेक दैट एडवांटेज। तो क्या करना है, मेरे हिसाब से 9th में आपका केवल एक टारगेट होना चाहिए कि जितना जल्दी आप क्लास 9th और क्लास 10th का आपका स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर लो मैथ्स और साइंस का, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, पर्सनली मैंने 9th क्लास में आने से पहले ये कर दिया था। हाँ, कुछ चीज़ें शायद क्लियर नहीं थी, लेकिन 9th में मैंने 11th 12th का पढ़ना चालू कर दिया था। ठीक है, तब जाके मेरी अच्छी रैंक आई थी बहुत। अच्छा, और आज और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है, तो शायद और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन एक गुड फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप क्लास 9th 10th का जो बुक्स हैं, NCERT या जो भी आपका बोर्ड का बुक है, कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। इससे आपको 2 चीज़ें सीखने मिलेंगी। पहला, खुद से कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपको अगर इस तरह की रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, IIT बॉम्बे, दिल्ली, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो वो ऐसे नहीं आएगा कि कोचिंग का पढ़ लिया 11th 12th में। नहीं, कोचिंग का पढ़ के 11th 12th में 2-3-4 हज़ार रैंक आ सकती है। बहुत ही अच्छी रैंक सेल्फ स्टडी से ही आती है कि आप खुद से एक नेक्स्ट लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हो, और वो खुद से पढ़ने की आदत तब लगेगी जब आप छोटी एज में खुद से पढ़ने की आदत अपने अंदर डेवलप करोगे। तो इसीलिए खुद से बुक्स पढ़ना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, खुद से चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी अगर आप 9th और 10th की चीज़ें खुद से अभी पढ़ते हैं। दूसरा, आप अगर लेट से अगले 6 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में आप लेट से 9th 10th का बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर पुश करोगे तो हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं होता है। जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की NCERT पढ़ने को बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, राइट, या ICSE की बुक या जो भी आपके बोर्ड की बुक है, ठीक है, 2-3-4 महीने में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे क्वेश्चन वगैरह कर लेना। ये करने से क्या होगा कि आपके पास अब वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप 11th 12th का पढ़ना चालू कर सको। तो एक अच्छा रोड मैप ये रहेगा कि अगले 6 मंथ्स में आप करेंगे 9th + 10th कवर। उसके बाद के जो 12th मंथ्स हैं, मतलब आपका 9th का मिडल से लेकर 10th के मिडल तक, वो आप यूज करेंगे क्लास 11th की चीजें समझने में, ठीक है, और 10th की एंडिंग से लेकर 11th तक आप 11th + 12th पूरा जेई सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। और 12th जो आपकी होगी वो पूरा का पूरा जाएगा रिविजन्स को, ओलंपियाड्स को, और जेई के अंदर ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में लाने की तैयारी हो। जेई टॉप 10 आपका बैकअप रहेगा, क्योंकि अगर आप इस लेवल के बच्चे हैं और आपने ये बातें फॉलो की जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपने पढ़ा, तो आप 11th के एंड तक अपनी जेई प्रेप कर चुके होंगे पूरी। तो 12th में आप क्या करेंगे, 12th में आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लाने की तैयारी करेंगे, और ओलंपियाड में गोल्ड मेडल आएगा तो आप सीधा कहाँ जाएंगे, MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन, CMU, ऐसी जगह पे आप एडमिट होंगे। ठीक है, IIT टॉप 10 आपका बैकअप रहेगा फिर। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है, तो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा वीडियो कॉल से पहले, राइट। तो मैं आपको चाहता हूँ आप थोड़ा बड़ा सोचो, ठीक है। तो ये आपका एक रोड मैप दिखेगा आगे का। अब अगर आपने इसका आधा भी कर लिया ना, इसका आधा भी कर लिया जो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत आगे पहुंच जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, जितना तुम्हें सोचा नहीं उससे ज्यादा बड़े बन जाओगे। ठीक है, और ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो मैंने आपको एक रफली रास्ता दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। सब्सक्राइब, नोटिफाइड रहिए, आगे मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा कि एग्जैक्ट क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए कि 9th 10th अच्छे से अपन कवर कर लें, और जिन्होंने कर लिया है
आप 11th का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, NCERT पढ़ना शुरू करें 11th की, ठीक है, HC वर्मा पढ़ना शुरू करें 11th की, ऐसी चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सब चीज़ें और फास्ट करनी है तो मेरा JEE 2028 फाउंडेशन कोर्स भी आज लॉन्च हो गया ऑफिशियली, ठीक है। और वो कोर्स हम 20,000 रुपीज़ का प्राइस कर रहे हैं, ठीक है। यूजली आजकल 50-60,000 से कम तो कोई करता भी नहीं है, बट ठीक है यार, मेरे को मेरे अपने पैसे कमा लिए, मेरे को आप लोग की हेल्प के लिए ज़्यादा करता हूँ मैं। तो ये 20,000 की हमारी प्राइसिंग रहेगी और अभी लॉन्च डिस्काउंट पर 18 तारीख तक आपको केवल 9,999 में मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और आप उसमें एनरोल हो सकते हो। पूरा 2 साल तक लास्ट करेगा ये, ठीक है। तो आपकी 11th शुरू होगी ना, उससे पहले तक आपको पूरा इसमें 9th का भी कवरेज होगा आपका पूरा फुल, प्लस इसके अंदर आपका 11th-12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके पहले से कवर हो जाएंगे, ठीक है। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड और कई सारा कंटेंट मैंने खुद भी इसमें बनाया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो सी इट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू योर कोचिंग, या आप इस पर रिलाय भी कर सकते हो अलॉन्ग विद बुक्स, ठीक है। तो इट्स काफ़ी कंप्लीट कोर्स है ये और काफ़ी हेल्पफुल कोर्स है। हमारे कई सारे जो स्टूडेंट्स थे जो जूनियर बैचेस में पढ़ते थे पहले, अब वो हमारे सीनियर बैचेस में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनमें से अभी आई थिंक 2024 बैच के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फाउंडेशन में भी पढ़े थे 9th में, फिर 11th-12th में पढ़े और अब वो IITs में भी अभी JEE एडवांस उनका होगा। बट JEE मेन में कई सारे स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी 99 परसेंटाइल एंड अबव, 99.9 परसेंटाइल एंड अबव बनी है, ठीक है। जो इस तरह की रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर स्कोरिंग दिस मच, राइट। तो आप भी सोच सकते हैं यार कि मैं खुद रैंक लाया और मैं तो कोई पागल तो हूँ ही, मैंने भी ये सब एग्जाम खुद किए हुए हैं, IJSO सब सारे एग्जाम्स, आई हैव टॉप्ड मेनी ऑफ देम, सो आई नो हाउ टू डू इट, ठीक है। पूरा करिकुलम मैंने बनाया है, कई सारी उसके अंदर मैंने टिप्स वगैरह भी शेयर की हुई है, सो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। तो अगर आपको इस तरह की रैंक चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो मत करो यार, बट अगर चाहिए रैंक इस तरह की, चाहिए आपको ये सब कि हम 11th-12th का काम 11th में ही निपटा लें, सब बच्चों से हम आगे रहे, अच्छी रैंक लाए, अच्छे कॉलेज में जाए, फॉरेन में कॉलेज में जाए, या इंडिया में भी जाना है तो IIT बॉम्बे दिल्ली जाए, देन आई थिंक ये कोर्स मस्ट है, ठीक है, मस्ट है। क्योंकि मैं जब छोटा था मैं खुद से पढ़ता था यार ये सब चीज़ें, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, बट आपके पास ये सब है अब, ठीक है। मतलब मैं खुद अगर छोटा हो जाता मैं सोचता मैं तो ये कोर्स डबल ट्रिपल कीमत भी आराम से लेता, बिकॉज इट्स सो मच वर्थ इट, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो। प्लीज़ इस ग्राफ को समझें कि अर्ली स्टार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें कि 6 महीने में फर्स्ट स्टेप मुश्किल है बट हो जाएगा तो बहुत आसान है सब कुछ। नेक्स्ट 6 मंथ्स में 9th+10th पूरा कवर हो जाए। हेल्प के लिए कोर्स रहेगा आपके लिए 18 मार्च तक डिस्काउंट पर अवेलेबल है, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिखो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, गुड लक।